सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पे। और आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके पार्टनर जिनसे भी आप डील कर रहे हो वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। देखते हैं कि आपके पार्टनर आखिरकार आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या है उनके मन की बात, क्या है उनके दिल की बात जो कि आपसे कहना चाहते हैं। तो चलिए कर लेते हैं आज की इस रीडिंग को स्टार्ट। एंड गाइस, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं, जैसे कि फ्री रीडिंग आपको मिल सकती है जब हम लाइव आएंगे तो, है ना। और आपको हर वीक फ्री रीडिंग मिलेगी, हर एक वीक। सो समझ सकते हैं आप लोग कितना बड़ा, आपके पैसे भी बच जाएंगे और आपकी रीडिंग भी मिल जाएगी, है ना। तो यस, ये एक बहुत बड़ा जो है ना, मैं अनाउंसमेंट कर रही हूँ इस चैनल पे। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखिएगा, ठीक है। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या कहना चाहते हैं। जस्टिस का कार्ड है, जस्टिस की एनर्जी है ना। जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे। तो चलिए देख लेते हैं जस्टिस का कार्ड क्या बताता है। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, ओके। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ओके। यहाँ है एम्प्रेस की एनर्जी, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, क्या कहना चाहते हैं वो। सेवन ऑफ कप्स का कार्ड। सो बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपके पार्टनर का साइन हो सकता है। आपके पार्टनर का साइन यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है आपके पार्टनर फोर ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है। यानी कि आपके जो पार्टनर हैं जिनसे भी आप डील कर रहे हो, सबसे पहले तो ये पर्सन कहना चाहते हैं कि यार मुझे ना बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है, ठीक है। मैं क्या ही कहूँ तुमसे, मैं क्या ही बातें कहूँ तुमसे, मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं तुमसे क्या कहूँ। क्योंकि मैं ना सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ मेरे मन में ना तुम्हारे को लेकर के बातें चलती हैं, सिर्फ तुम्हें लेकर के बातें चलती हैं। लाइफ मेरी कैसे रहेगी, क्या रहेगी, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बट मैं तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि सोने से पहले तुम मेरी आखिरी सोच होती हो। मैं जब भी अपने बेड पे जाता हूँ तो वो सोने से पहले जो एक आखिरी जो सोच होती है ना, वो सिर्फ तुम होती हो, सिर्फ और सिर्फ तुम, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं। मेरे मन में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए फीलिंग्स आती हैं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। बाकी किसी और के लिए नहीं होती है, किसी और के लिए बिल्कुल भी नहीं, किसी और के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे मन की जो फीलिंग्स है ना, वो सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम्हारे मन को मैं जीतना चाहता हूँ, तुम्हारे मन के बारे में मैं और जानना चाहता हूँ, तुम्हारे मन की बातों को और ज़्यादा डीपली जानना चाहता हूँ। डीपली, जितना डीप जानना चाहता हूँ उतना जान सकूँ। मैं बस यही प्रे करता हूँ ईश्वर से कि हम दोनों का साथ हो जाए और इसके बाद हम दोनों कभी भी एक दूसरे से जुदा ना हो। मैं ईश्वर से तो बस यही चाहता हूँ ना कि हम दोनों का मिलन हमेशा हमेशा के लिए हो जाए। हम दोनों एक दूसरे से मिले तो हमेशा हमेशा के लिए मिले, वरना फिर कभी मिले ही ना। मैं तो इतना ही चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करूँ, तुम मुझसे प्यार करो, और हम दोनों का रिश्ता है ना बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो जाए। हम दोनों का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो जाए। और मैं इस रिश्ते को लेकर के बहुत डीपली सोचता हूँ, मैं बहुत डीपली जानता हूँ इस रिश्ते को। मैं इस रिश्ते में ना कोई बेईमानी नहीं करना चाहता। मुझे लगता है ना कि मैं इस रिश्ते में ना अगर कुछ कर जाऊँगा, ठीक है, तो मुझे पाप लगेगा। क्योंकि मेरा जो ये जो चेहरा है ना, ये जो मैं छुपा रहा हूँ, जो तुम लोग को चेहरा ये दिखा रहा हूँ, मैं रियल में वैसा नहीं हूँ। मेरे अंदर बहुत पेन है, मेरे अंदर बहुत तकलीफ़ है। मेरे मन को जानो, मेरे मन को समझो, मेरा मन क्या कहता है ये तुम नहीं समझोगी तो फिर कौन समझेगा। मेरे मन को एक बार समझ के देखो, कितना तकलीफ़ में हूँ मैं, कितना दर्द में हूँ मैं। सबको मेरा ये रूप दिखता है, कोई ये देखे तब मुझे बताए कि मैं कितना परेशान हूँ, कितना डार्क एनर्जी में हूँ। मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ गंवा दिया, मैंने सब कुछ गंवा दिया है। वो सब कुछ गंवाया है ना जो मैं गंवाना नहीं चाहता था।
मैं इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ रिश्ते को बना के रखना चाहता हूँ, कामयाब करना चाहता हूँ मैं इस रिश्ते को। मैं तुमसे सेपरेट नहीं होना चाहता। सेपरेशन हो गई है भले ही, लेकिन मैं तुमसे सेपरेट बिल्कुल भी नहीं होना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में आ जाओ। तुम मेरी ज़िंदगी में कुछ इस तरीके से आओ ना कि मेरा और तुम्हारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रहे। मैं जानता हूँ कि अभी मेरा कार्मिक चल रहा है, कार्मिक चीज़ें चल रही हैं, सिचुएशंस काफ़ी कार्मिक हैं, बट मैं नहीं चाहता। मेरे अंदर बस यही है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तुमसे इतना गहरा प्रेम हो जाएगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन प्रेम हो गया तो अब क्या कर सकते हैं। जो जो तुमसे प्रेम हुआ है ना, जो तुम्हारे लिए मेरे मन में फीलिंग्स है ना, वो बहुत डीप लेवल में है। क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं फिर से अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करूँगा, फिर से किसी और के साथ लाइफ में आगे बढ़ूँगा। मैंने ये कभी नहीं सोचा था। लेकिन मेरा मन देखो ना कितना तुम्हें चाहने लगा है। मेरे मन में तुम कितना बसने लगी हो या लगे हो। तुम्हें पता ही नहीं है कि मेरे दिल की गहराइयों में कितनी ज़्यादा डीप में तुम जा चुकी हो। मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, तुम्हारे लिए बहुत मायने रखते हैं, मुझे पता है। मैं तुम्हारे दिल को तोड़ना नहीं चाहता, मैं तुम्हारे मन को तोड़ना नहीं चाहता। मैं तुम्हारे दिल को, मैं तुम्हारे मन को बहुत ज़्यादा जानना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे मन को, तुम्हारे दिल को जान करके तुम्हारे साथ अपने रिश्ते को ना धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मेरा मन बहुत है तुम्हारे साथ अपने रिलेशनशिप को आगे लेके जाऊँ। यहाँ पे इन और आउट करना मेरा पसंद नहीं है। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कि मैं इन और आउट करूँ, अपने रिश्ते को ख़राब करूँ। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं करता है कि मैं इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान भी दूँ। लेकिन क्या करूँ यार, समझ ही नहीं आता कि मुझे करना क्या है, मैं कैसे करूँ। मेरी लाइफ में चीज़ें क्या कर रही हैं, मेरी लाइफ में चीज़ें कैसे होंगी, मुझे समझ ही नहीं आता। क्या ये चीज़ें मेरे साथ होंगी कि नहीं होंगी, मैं ये भी सोच के काफ़ी घबराता हूँ। इसलिए मैंने आज तक तुम्हें कोई कमिटमेंट नहीं दिया। आज तक मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रहूँगा या रहूँगी। मैंने हमेशा अपने पैर पीछे खींचे हैं। आई नो बेबी, बट मैं ना सिर्फ तुम्हें प्यार करता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हें। कहते हैं ना, हम सिर्फ तुम्हें 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 चाहते हैं। मैं तुम्हें चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हें, बाकी किसी और को नहीं। किसी और को चाहने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। सिर्फ तुम्हें चाहता रहूँगा, चाहती रहूँगी, बस ये चाहत है। तुम्हारे तुम्हारे लिए आजकल मेरे मन में इतने ज़्यादा ख्वाब आते हैं ना, इतने ज़्यादा ख्याल आते हैं कि लगता है जैसे कि अब ख्यालों का एकदम जैसे कि लहर से उड़ चली है मेरे जीवन में। मेरा मन, मेरा हर एक चीज़ सिर्फ तुम्हारे लिए है। मेरा मन बार बार कहता है कि सिर्फ तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा, सिर्फ तुम मेरी हो और मैं सिर्फ तुम्हारा। मेरा मन बहुत कुछ कह रहा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरे मन को, अपने मन को समझा रहा हूँ, मैं अपने दिल को समझा रहा हूँ। मेरा मन, मेरा दिल बहुत ज़्यादा पागल सा हो रखा है। मैं बहुत पागल पागल सा हो रखा हूँ। मेरे समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कि क्या होगा, चीज़ें क्या होगा, कैसे होगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि यस, मैं ना सिर्फ और सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। बहुत इंटीमेट होने का मन कर रहा है तुम्हारे साथ। मन करता है कि हर रात, हर एक रात हमारी बहुत अच्छी गुजरे। मैं तुम्हारे साथ पलों को काफ़ी याद करता हूँ, तुम्हारे बीते हुए है ना एहसास को मैं बहुत याद करता हूँ। तुम्हारी खूबसूरती इतनी अच्छी है ना कि लगता है कि बस यार, मतलब तुम्हें देखता रहूँ। मेरा मन बहुत करता है तुम्हें देखने का, तुम्हें चाहने का, तुमसे प्यार करने का। मन करता है कि हर बार तुम्हें किस करता रहूँ, हर बार हर बार। बहुत मन करता है मेरा। मैं क्या ही कहूँ तुमसे, क्या ही कहूँ कि मैं तुमसे मिलने के लिए मैं कितनी भी दूर रहूँ, मैं तुम्हारी तरफ आ सकता हूँ। मैं तुम्हारी तरफ इस दूरी को बना सकता हूँ। मुझे ये बहुत सारे लोगों की भीड़ में नहीं रहना है। मुझे रहना है सिर्फ तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ अगर मैं रहूँ ना तो मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगी। मुझे पता है मेरी ज़िंदगी में ग्रोथ होगी, मेरी ज़िंदगी में पैशन होगा, मेरी ज़िंदगी में मैं कामयाब हो जाऊँगा। मुझे जो चाहिए वो मिल जाएगा। मुझे लगता है ना कि तुम मेरी ज़िंदगी में आ गई ना तो मुझे जो चाहिए ना वो मिल जाएगा। मुझे इसमें कोई भी मुझे वो प्रॉब्लम नहीं है। मैं अंदर से ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दर्द में हूँ, मैं अंदर से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में, मैं बहुत ज़्यादा पेन में हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि यार कैसे होगा, क्या होगा।
ठीक है। मैं बहुत अंदर से परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत कन्फ्यूज़न में हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। आखिरकार मुझे करना क्या चाहिए, मुझे करना क्या है, मेरे लिए क्या सही होगा, क्या गलत होगा। मैं ये सोच के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ कि क्या करूँ मैं आखिर। क्या मैंने जो सोचा है वो सही है, या तुम जो कहते हो वो सही है, क्या करना चाहिए मुझे। मैं तो बहुत कन्फ्यूज़न में हूँ यार। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे बताऊँ तुमसे कि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। मेरे मन की जो फीलिंग्स है ना, वो सिर्फ तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए। सिर्फ तुम्हारे मन को छूना ही तो मेरा काम है, तुम्हारे दिल को, तुम्हारी आत्मा को मैं छूना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। भले ही मेरे पास ऑप्शंस हैं तो क्या हुआ, मैं उनके ऊपर ध्यान ही नहीं देना चाहता, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहता। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे पास आज ही आ जाता हूँ, तुमसे जो है ना आज ही बात करता हूँ। क्या कहती हो तुम? अगर तुम रेडी हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे साथ आने में, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे साथ आने में। तुम्हारा हर एक पल मेरे लिए बहुत खूबसूरत होगा मेरे साथ, ठीक है। तो आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं, लेकिन आप क्या कहना चाहते हो उनसे वो भी तो सुन लो, क्योंकि आपकी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर जाएगी, इसका मतलब ये रीडिंग आपके लिए है। आप कहना चाहते हो कि जान, मैं तो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं तुम्हारे आने का ही तो वेट कर रहा हूँ ना। तुम आ जाओ ना मेरे पास, सिर्फ मेरे पास तुम आ जाओ। मैं तो चाहती हूँ कि तुम मुझे मुझे मैसेज करो, तुम मुझे बात करो, तुम मुझसे बात करो। मेरे मन को तुमने छुआ है, मेरे दिल को तुमने छुआ है। मैं जितना निगेटिव सोचता था उतना पॉजिटिव तुमने किया है। मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए। मुझे ना बहुत होप लगी रहती है, हर राज मैं तुमसे बताया है। हर रोज़ मैं तुमसे तुम्हारे मैसेज का इंतज़ार करता हूँ या करती हूँ। मुझे हमेशा ही याद रहता है कि उसका कॉल आएगा, उसका मैसेज आएगा, उसने मुझे अनब्लॉक किया होगा। मैं तो ये हमेशा सोचती रहती हूँ तुम्हारे बारे में। क्या कहूँ मैं तुमसे यार, क्या कहूँ मैं तुमसे कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितनी फीलिंग्स हैं। मैं आगे नहीं बढ़ पा रही तुम्हारे बगैर कैसे बढ़ूँ मैं आगे। मैं बहुत ज़्यादा टाइम से स्टक हूँ। मैं ना इधर जा रही हूँ ना उधर जा रही हूँ। एक ही बार में एक ही बात के बारे में सोचे जा रही हूँ कि हमारा रियूनियन कब होगा, हम दोनों कब एक दूसरे से प्यार करेंगे, हम दोनों कब एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे, हम दोनों का प्यार एक दूसरे को कब मिलेगा। सिर्फ मैं तो यही चाहता हूँ ना, मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में आओ, वरना मेरी ज़िंदगी में मुझे कोई और नहीं चाहिए। मैं इंतज़ार करूँगी जब तुम आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। मैं तुम्हारा इंतज़ार उस वक्त तक करूँगी जिस वक्त तक तुमने सोचा ना होगा। मैं सिर्फ इंतज़ार करना चाहती हूँ, सिर्फ तुम्हारा। दुनिया से डर भी लगता है डर, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर किसी को पता चल गया ना तो फिर क्या होगा। सोसाइटी है यार, सोसाइटी है, हम सोसाइटी से बाहर नहीं निकल सकते हैं। हालांकि हम उनका मुकाबला कर सकते हैं लेकिन बाहर नहीं निकल सकते हैं, है ना। तो मैं तो तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, मुझे होप है कि तुम आओगे, ज़रूर आओगे। चाहे तुमने मुझे ब्लॉक किया हो, चाहे तुमने मुझे कुछ भी किया हो, बट तुम आओगे, मेरी ये होप है। मेरे ये दिल की जो फीलिंग्स है ना, वो मैं तुमसे कहना चाह रही थी, कई दिनों से कहना चाहती थी कि तुम वापस आ जाओ यार, वापस आ जाओ, सारी चीज़ों को भूल जाओ ना। जो हो गया सो हो गया ना। अब बारी है सारी चीज़ों को ठीक करने का, तो तुम वापस आ जाओ, हम मिल के ठीक करेंगे, हम मिल के ठीक करेंगे, सब कुछ ठीक करेंगे ना, बहुत अच्छा करेंगे। हमारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होगी, जैसा तुमने कहा था, जैसे तुमने वादा किया था ना मुझसे, वैसे ही ज़िंदगी होगी हमारी। एक बार वापस तो आओ, उसके बाद देखो कितने ज़्यादा चेंजेस आएंगे हमारी लाइफ में। तुम खुद भी यकीन नहीं कर पाओगे जितना मैंने तुम्हारे लिए बदला है खुद को। मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लूँगी ना, मैं अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर लूँगी ना। तुम एक बार वापस आ जाओ, बस मुझे इंतज़ार है सिर्फ तुम्हारा, तुम्हारे मैसेज का। सिर्फ तुम्हारा इंतज़ार है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इंतज़ार है। क्योंकि चाहा है तो दिल से चाहा है तुम्हें, माना है तो दिल से माना है तुम्हें, और तुम्हारा ही इंतज़ार मैं करती रहूँगी जब तक तुम आ ना जाओ। मेरे नैन तुम्हारा ही इंतज़ार करेंगे। मेरे दिल की ये फीलिंग्स सिर्फ तुम्हारे लिए है, बाकी किसी और के लिए नहीं है। आई लव यू सो मच, लव यू लव यू लव यू। सो गाइज़, ये आप अपने पार्टनर से कहना चाह रहे थे, है ना। सो कैसी लगी रीडिंग, कितना रेजोनेट करी है, ज़रूर बताइएगा। एंड जो लोग भी चाहते हैं ऐसी रीडिंग, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन करना, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाया करे। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।